कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज बाजार के अंदर आई भयंकर धराशायी गिरावट। ऐसे में इतनी बड़ी गिरावट आखिरकार क्यों आई? क्योंकि फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट को लेकर कट आया 0.25 पॉइंट का, उससे बाजार के अंदर, ग्लोबल बाजार के अंदर एक भारी क्रैशिंग देखने को मिली, जिसका खामियाजा बाजार को भी भुगतना पड़ा, भारतीय बाजार को। तो ऐसे में आगे का मार्केट कैसा रहने वाला है, क्योंकि सरकार जो है बजट को लेकर भी बड़े ऐलान की संभावनाएं बाजार के अंदर देखी जा रही है। हालांकि अक्टूबर और नवंबर के अंदर मार्केट ने पहले ही बड़ी करेक्शन ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने एक और बड़े लेवल को ध्वस्त किया है। यानी ठीक बाजार के पास एक 24,000 का लेवल था, आज वो बाजार ने वो लेवल भी ब्रेक डाउन किया बड़ी गिरावट के साथ। निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की बड़ी गिरावट, और ऐसे में गिरावट कितना और भयंकर रूप लेने वाली है, क्योंकि बाजार जो तैयारी करके आज क्लोज हुआ है, ऐसे में बाजार के अंदर बड़ा तांडव मचने वाला है। तो इससे संभलने के लिए जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर जो असर डलता हुआ नजर आया है, उससे भारतीय बाजार के अंदर भी बड़ी वोलेटिलिटी बाजार झेलता हुआ हमें कल के सेशन में नजर आ सकता है। क्योंकि बाजार एक ऐसे जोन में खड़ा है जिससे बाजार के अंदर वो लेवल टूटा तो एक भारी क्रैशिंग फिर से बाजार दिखाता हुआ हमें नजर आएगा। इधर से 24,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 2,68,000 का भी बनता हुआ नजर आया, जो बाजार के ऊपर बार बार एक दबाव डालता हुआ नजर आएगा। नीचे की साइड देखें तो 23,800 के लेवल पर 1 लाख की पुट राइटिंग शिफ्ट जरूर हुई है, लेकिन आज का मार्केट का जो लो पॉइंट है वो बड़ा काम करने वाला। इंडिया विक्स की साइड भी 1% का रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े से और बिगड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है, चाहे वो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या किसी स्टॉक के अंदर है। आप चेक कर सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल फ्री में आपको अपडेट भी दिया गया है। डॉक्टर रेड्डी की बात कर सकते हो, इप्का लैब की बात कर सकते हो, क्योंकि फार्मा सेक्टर के अंदर बड़ा जंप आया और इप्का लैब में तो कमाल ही कर दिया। 55 रुपए का प्रीमियम और 90 रुपए चला जाता है, आपको टाइम पे अपडेट दिया गया है, ये रिजल्ट आपके सामने। यानी टोटली फार्मा सेक्टर के अंदर अगर वोलेटिलिटी थी तो उसका भरपूर फायदा उठाया गया है और आपको पूरा अपडेट दिया गया। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे में जो ऊपर की साइड निफ्टी में बड़े लेवल पर, बड़ा लेवल कौन सा था? 24,000 का बड़ा लेवल था, और इस लेवल पर अब इतनी बड़ी राइटिंग जो बाजार के ऊपर दबाव डालते हुए नजर आएगी। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24,000 का बिल्कुल बन जाता है, लेकिन इस 24,000 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड 24,200 के लेवल पर, क्योंकि 24,100 के लेवल पर इतनी अच्छी कॉल राइटिंग नहीं है जितना यहां पर 1,25,000 का कॉल राइटर 24,200 के लेवल पे बना है। यानी ठीक बाजार फिर तैयारी करेगा 24,200 की। जैसे ही मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 24,200 की तैयारी करता हुआ बाजार हमें नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड क्या है आखिरकार बाजार के अंदर, क्योंकि 24,000 के लेवल के नजदीक मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, और इसी लेवल पर अगर आप नोटिस करोगे तो 3,43,000 का बड़ा पुट राइटर मार्केट के पास बना है। यानी सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है बाजार के अंदर। तो ऐसे में 23,800 के लेवल पर 1 लाख की ये पुट राइटिंग बाजार में बड़ा काम कर सकती है। यानी सपोर्ट के तौर पर 23,800 का जो लेवल है वो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग जोन जरूर बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज का जो लो पॉइंट है वो 23,850-60 के नजदीक है। यानी आज का लो पॉइंट हमारे लिए बड़ा काम करेगा। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव, और कॉल वालों का एरिया कहां पर और पुट वाले कहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उस लेवल को भी हम पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। तो निफ्टी के पुट कॉल रेशो की बात करें, यानी पीसीआर रेशो जो निफ्टी के अंदर निकल के आया 0.81 का रेशो, यानी एक पीसीआर रेशो पॉजिटिव होने की कोशिश जरूर करता रहा, लेकिन एक तरह से इसको 1.10 के अबव एक अच्छा पॉजिटिव माना जाता है। यानी अभी भी बाजार के अंदर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो है मार्केट के अंदर, लेकिन ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो सकता है एक लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद। देखो आज के मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो सुबह मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है। ये गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार एक जोन में चला जाता है, यानी ऊपर की साइड से देखें तो ये 24,000 का आंकड़ा
पार नहीं कर पाया। और नीचे की साइड देखें तो आज का लो पॉइंट भी मार्केट जो है ब्रेकडाउन नहीं कर पाए, यानी 23,870 का एरिया। अब बाजार के लिए लेवल कौन सा बन जाता है? अगर बाजार इस दायरे में रहता है तो प्रीमियम को करेगा खत्म, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को, यानी ऊपर के लेवल को और नीचे के लेवल को, तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक बाजार इस जोन में है, नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी ठीक 24,000 के लेवल को बुलिश ब्रेकआउट आता है, तो कॉल वालों का एरिया रहेगा, कॉल वालों की स्कैल्पिंग जोन। अपर साइड का एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर जो गैप है, इस गैप को फील करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। लॉन्ग साइड के लिए 24,150 की तरफ, जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 24,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पहला लेवल 24,150 और 24,200 की तैयारी करे बाजार। लेकिन एक बड़ा लेवल है, बैंकर वाला लेवल, ये बॉटम जोन है निफ्टी के पास, और ये बॉटम जोन यानी ठीक एक सपोर्ट 23,870 का एरिया, ये हुआ ब्रेकडाउन, तो मार्केट के अंदर एक भयंकर वाली गिरावट बड़ी बनती हुई नजर आएगी। कौन सा एरिया टेस्ट होगा? फिर पुट वालों की यहां पर चांदी सोना सब कुछ बन जाएगा। नीचे का एरिया 23,500 का आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है। जैसे ही यहां से मार्केट आज के लो को ब्रेकडाउन करे तो कहानी खराब हो जाएगी बाजार के लिए, और नेगेटिव सिनेरियो में बाजार पूरी तरह से ढलता हुआ यानी भयंकर तांडव मचा सकता है अगर आज का लेवल मार्केट ब्रेक डाउन करे। इंडिया विक्स के अंदर 1% रिकवरी यानी एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है, तो पूरी तरह से अगर 1% की तेजी यहां पर इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है, तो एक संभावना है कि यहां से इंडिया विक्स के अंदर और तेजी आए। और इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो समझो बाजार में सिनेरियो फिर से गड़बड़ा जाएगा, गिरावट की तरफ बाजार चला जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है 51,500 के नजदीक, यानी 51,500 के लेवल पर देखें तो 76,000 का बड़ा कॉल राइटर यहां पर भी बना है। नीचे की साइड देखें तो 51,500 के लेवल पर 80,000 का पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया, यानी 51,500 के नजदीक का जो एरिया है पूरी तरह से एक ट्रैप जोन है। लेकिन ऊपर की साइड 52,000 के लेवल पर देखें 95,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 52,000 का आंकड़ा बन जाता है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो बाजार के पास 51,000 के लेवल पर 97,000 का पुट राइटर भी है, जो सपोर्ट बन जाता है हमारे पास 51,000 का लेवल। लेकिन एक डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर ऑप्शन चेन डाटा जो हमें नीचे ही संकेत जो दे रहा है 50,500 के लेवल पर 56,000 का पुट राइटर यहां पर भी है, यानी जैसे ही 51,000 ब्रेकडाउन होता है तो 50,500 की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आए। लेकिन अभी बाजार के अंदर जो गैप था उस गैप को पूरा फिल कर लिया गया है बैंक निफ्टी की तरफ से। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग डाटा कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव क्लोज हुआ है उसको भी देख के चले। तो बैंक निफ्टी में यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद ये रेशो निकल के जो आता है वो आया 0.48 का, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी एक ओवर सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ नजर आया है। यानी अभी बैंक निफ्टी के ऊपर, खासकर बैंकों के ऊपर, क्योंकि जो आरबीआई की तरफ से अपडेट आता है और फेड की तरफ से अपडेट आता है उसका सीधा सीधा असर पड़ता है बैंकों के ऊपर, और वही हुआ है। कल रात को जो अमेरिका से जो अपडेट आया है ब्याज दरों को लेकर, उसका सीधा असर भारतीय आरबीआई पे पड़ा है, आरबीआई पे सीधे तौर पे पड़ता हुआ नजर आया है। और आरबीआई पे पड़ा तो बैंक बिकवाली आ गई, बैंकर वाली, और बैंकों के अंदर बिकवाली तो बैंक निफ्टी के अंदर भी दबाव बड़ा भयंकर वाला गहरा चुका है। तो ऐसे में यहां पर बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल बिल्कुल मिल जाता है। देखो ये जोन, ये पूरा जोन बन गया, यानी ठीक सिंपल सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी के पास। कल अगर आज का हाई ब्रेकआउट होता है तो कॉल की स्कैल्पिंग देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। पहला एरिया रहेगा हमारे पास 52,000, और 52,000 को ब्रेकआउट करता है तो 52,350, और 350 के ठीक ब्रेकआउट के बाद
फिर तैयारी बैंक निफ्टी करे 53,000 के लिए, लेकिन वो बड़ी दूर है एरिया, लेकिन उस एरिया तक पहुंचने के लिए लेवलों को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट जो है ऐसे हालात में क्लोजिंग हुआ है, यहां पर पूरा ट्रैप जोन बना के क्लोजिंग हुआ है। तो ऐसे में जो कल का फ्राइडे सेशन है, कहीं ऐसा ना हो ब्लैक फ्राइडे बन जाए कल का सेशन, क्योंकि अभी जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, आज का लो पॉइंट जो हमारे लिए निकल के आया है 51,250 के नजदीक, यानी 250 51,250 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का फिर सपोर्ट पॉइंट हमारे पास पुट वालों की स्कैल्पिंग 51,000 के लिए रहेगी। और 51,000 ब्रेकडाउन होता है तो सीधे तौर पर ये एरिया जो बना है वो एक पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट हमारे पास 51,750 का, यानी ऐसे लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी हमें ब्रेकडाउन देगा। और इस लेवल टू लेवल जितना बड़ा एरिया होता है उतने बड़े पॉइंट हम अर्न कर सकते हैं, या फिर जितना छोटा एरिया होता है उतनी छोटी स्कैल्पिंग लेके निकल के भागना पड़ता है। तो ऐसे में अभी जो बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो आया कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन्हीं छोटे छोटे पॉइंटों में ही स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी आज का हाई और लो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी वाली बैंक निफ्टी वोलेटिलिटी नहीं दिखाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इन लेवलों को पूरी तरह से ब्रेकआउट का इंतजार करना है, यानी ठीक 51,800 के अबव ब्रेकआउट तो 52,000 52,350 और 250 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो 51,000 और 750 के एरिया पुट वालों के लिए। अब सीधी सिंपल बात आ चुकी है कि कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का एरिया कहां है। अब बात आती है कि मार्केट आखिरकार कब तक कैसा रहेगा। तो भाई बाजार जब तक, खासकर बैंक निफ्टी 51,800 के नीचे है, बार बार एक सेल ऑन राइज रहेगा, बार बार गिरावट आती रहेगी। और बैंक निफ्टी जब तक 24, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जब तक 24,000 के नीचे है, बार बार वहां पर भी सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के अंदर हावी रहने वाला, यानी बार बार बिकवाली बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में भी आती रहेगी जब तक निफ्टी 24,000 के नीचे और बैंक निफ्टी 51,800 के नीचे है। बाजार के अंदर बार बार एक बिकवाली का सामना, बाजार को गिरावट का दौर बार बार मंडराता रहेगा। बाजार के